गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांवले सपनों की याद। लेखक हैं जाबिर हुसैन। जैसे हमने बेटा ये पैसेज पढ़ चुके हैं, लास्ट रहता है। आज हम पढ़ेंगे, देखिए। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे। वो सचमुच इतना खुला खाला और सादे दिल वाला आदमी था। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों का शब्दों का जामा पहनाना। तो इस प्रस्तुत जो गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज बाग वन से संकलित सांवले सपनों की याद नामक संस्मरण से लिया गया है। इसके रचयिता श्री जाबिर हुसैन हैं। इस पाठ में लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी श्री सालिम अली के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है और इन पंक्तियों में प्रकृति के प्रति सालिम अली के महान प्रेम को उजागर किया गया है। जैसे लेखक ने बताया कि श्री सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू के समान छोटे व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि सागर के रूप में उभरे हैं। देखिए, वो सचमुच इतना खुला खाला और सादे दिल वाला आदमी था। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रंगों में, क्या बताया लेखक ने, सालिम अली बहुत ही खुले खाले दिल वाला, बहुत बड़े दिल वाला, उदार हृदय वाला, सादे सहज सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, लेखक ने बताया कि उनकी पत्नी कहती है कि लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है। जब किसी ने लॉरेंस के बारे में पूछा, पत्रकार ने, तो लॉरेंस के बारे में बताओ कि आप कितना जानते हो, तो उन्होंने बताया कि भले ही वो मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए कठिन है कि उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। यानी कि जो मेरे अनुभव हैं उनसे ज़्यादा अनुभव मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया उनके शब्दों के बारे में जानती है, यानी उनके अनुभवों को वो ज़्यादा जानती हैं। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। क्या बता कि मुझसे ज़्यादा और मेरे बारे में और डीएच लॉरेंस के बारे में, डीएच लॉरेंस की पत्नी को ना, फ्रीडा, दोनों के बारे में, मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया हमारे दोनों के बारे में ज़्यादा जानती हैं। यानी कि उनके अनुभव हमारे आधार पर, उनके वो हमारे शब्दों में ज़्यादा उतार सकती हैं। देखिए, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। क्या बताया कि हमारे समाज में, हमारे देश में सालिम अली पशु पक्षियों के लिए हमेशा के लिए एक उदाहरण बन के रहे हैं और रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। क्या बताया, जैसे उनके मामा की एयर गन से, एक दिन उन्होंने बचपन में मामा की एयर गन ली और एयर गन से एक नीले कंठ वाली गोरैया चिड़िया को घायल कर दिया और तभी से उनका हृदय पिघल गया और इसी से वो दुखी होकर उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया और उन्होंने सारी जिंदगी पशु पक्षियों की सेवा में गुजार दी। यानी सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। उन्होंने पशु और पक्षियों को खोजा और उनकी खोज में सारी जिंदगी गुजार दी। यानी पशु पक्षियों, प्रकृति के प्रति सारा जीवन समर्पित कर दिया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। यानी कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ और उनका विश्वास बना रहा। एक पल के लिए भी उनका विश्वास डिगा नहीं, स्थिर रहा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक यानी कि स्वाभाविक। वो डीएच लॉरेंस की तरह ही इस संसार में एक उदाहरण बने, यानी कि जिंदगी में स्वाभाविक रूप से प्रतिरूप, यहाँ प्रतिबिंब बनकर रह गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय
अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है। भ्रमणशील का अर्थ है घुमक्कड़, यायावरी का अर्थ है कि जो घूमते रहने की प्रवृत्ति। तो क्या बताया, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल, उदार हृदय वाले, उदार व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उन्हें भली भांति जानता और समझता था और उनके मरने के बाद भी यह अनुभव करेगा कि सारी दुनिया ये अनुभव करेगी कि उनके गले में दूरबीन लटकाए हुए वह अभी भी पक्षियों की खोज में निकल रहे हैं। क्या बताया कि पक्षियों के सुराग में वो हमेशा घूमते रहेंगे और जो उन्होंने क्या बताया, वे जीवन की ऊंचाइयों में को सदा छूने के प्रयत्न करते रहेंगे और उन्होंने सदा ही साधारण और निष्पक्ष भाव से जीवन जिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे और उनके मरने के बाद भी अनुभव करेंगे कि वह घुमक्कड़शील प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। यायावरी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की और घूमते रहते थे। उन्हें महसूस होता था कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले, यानी कि लोग ऐसे महसूस करेंगे उनकी यादों को, आज भी वो पक्षियों के गले में दूरबीन लटकाए पक्षियों की खोज में निकल रहे होंगे और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, यानी कि अपने गले में दूरबीन लटकाए पक्षियों की नई खोज के साथ बस आते ही होंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। क्या बताया कि जब वो पक्षियों की नई नई खोज में निकले, बस अभी भी गले में एक लंबी सी दूरबीन लटकाए हुए पक्षियों से नए नए खोज पूर्ण परिणाम लेकर वो लौट आएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। ये सब उनकी यादें हमारे दिल में बसी रहेंगी और इसी तरह लेखक सालिम अली को याद करते हुए हर एक घटना उसके दिल में बार बार आ रही है और ये सब उनकी यादों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई और कहा कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, तुम इस दुनिया में दोबारा से आओगे ना। तो यहाँ लेखक का सालिम अली के प्रति गहन लगन का, गहन संबंध का, गहन प्यार का बोध हुआ है और लेखक ने सालिम अली के प्राकृतिक ज्ञान का सुंदर वर्णन किया है। सालिम अली का ज्ञान किसी विशेष पक्षी के विषय तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अनेक पक्षियों के संबंध में, अनेक जो नदी नाले पहाड़ के बारे में विस्तृत ज्ञान था। टापू का अर्थ होता है सीमा में बांधना और सागर यानी कि एक उसका जो प्रेम था अथाह सागर था, बड़े समुंदर या सागर की तरह था। वे पशु पक्षियों से जब तलाश करने जाते थे तो उनके साथ उनका रिश्ता एक सागर समुंदर की तरह अथाह था। तो सालिम अली को लेखक याद करते हैं कि उनकी आंखें नम हो गई और कहते हैं सालिम अली तुम लौटोगे ना, इस दुनिया में दोबारा से आओगे ना। तो बेटा ये ख़त्म हुआ हमारा लेसन। धन्यवाद।